माँ शारदे को नमन। YouTube चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई रचना को लेकर के उपस्थित होते हैं और आपके सामने नए विधान, नई विधि, नई विषय के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज के विषय को लेकर के हम आपके सामने प्रकट हुए हैं। आज का विषय है वरिष्ठता। तो वरिष्ठता मानव चतुस्तर के 4 आयाम तन, मन, हृदय, प्राण में से यह जो वरिष्ठता है प्राण नामक आयाम से संबंधित है। प्राण के 4 घटक होते हैं जिसमें वेदना, वीरता, विश्वास और धृति होती है। इसी वीरता के अंतर्गत जो है उनके 4 घटक होते हैं जिसमें कि वरिष्ठता, सहयोग, साहस, सहिष्णुता और समर्पण होते हैं। तो इन्हीं में से वरिष्ठता का ये भाव प्रकट होता है। जो व्यक्ति जितना हृदय से कार्य करता, जो व्यक्ति हृदय के जितना निकट रहता, वह उतना जो है वरिष्ठ कहलाता है। तो वरिष्ठ कैसे होता, मैं आपको इसके तन, मन, हृदय और प्राण, आत्मा के 4 घटकों में से वरिष्ठता की बात करता है। तन से वरिष्ठ व्यक्ति 4 प्रकार के वरिष्ठ से 4 प्रकार से वरिष्ठ हो सकता है। तन अर्थात आयु से, मन अर्थात बुद्धि से, हृदय अर्थात भावनाओं से और आत्मा अर्थात आध्यात्म, योग और अभ्यास से। व्यक्ति की जो जो आयु बढ़ जाती है तो वह अपने साथ घटनाओं के साथ पाठ सीखता है, जिसे अनुभव प्राप्त होने लगता है और उसका उनकी जो श्रेणी आती है वो वरिष्ठता में आने लगती है। इसलिए सनातन धर्म में वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करने की परंपरा है, उनके चरण छूने की परंपरा है। क्योंकि उन्होंने जीवन के सभी मार्गों पर किए हुए सभी मार्ग जो है पार किए होते हैं। मन से वरिष्ठ, मात्र तन से वरिष्ठ मनुष्य वरिष्ठ नहीं होता है। जब बुद्धि और विवेक से छोटा युवा भी असंभव कार्य कर लेता है तो समाज उसे वरिष्ठ पद प्रदान कर देता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के यहाँ कथा यज्ञ करने आए गए तो सबसे कनिष्ठ होने के बाद भी, सबसे छोटे होने के बाद भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आदर में खड़े हो गए थे जब वो श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए राजा परीक्षित के वहां दरबार में गए थे। तो इसलिए सत्य कहा है कि विद्वतम च नृपतम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान की सब जगह पूजा की जाती है। वह राजा से भी बड़ा होता है। तो इस प्रकार से वह मन अपने बुद्धि और विवेक से व्यक्ति वरिष्ठ कहलाया जाता है। हृदय से वरिष्ठता, व्यक्ति जितना संवेदी होगा उतना ही महान आचरण वाला होगा। और यदि व्यक्ति का हृदय भावनाओं से पूरित है, वह उसके आचार और व्यवहार में मतलब भावनाओं से पूर्ण है तो वह हृदय से वरिष्ठ है। क्योंकि उसमें वेदना, वीरता, विश्वास और वृत्ति भाव की प्रचुर मात्रा रहती है। राजा उदार होता है, वह प्रजा को पुत्र की तरह मानता है। प्रजाजन उसका भी हृदय से आदर करते हैं, इसलिए उसे अपना श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए वह वरिष्ठ कहलाया जाता है। जिस राजा में प्रजा अगर दुखी में है और कष्ट झेलती है तो प्रजा भी उसको हृदय से श्रेष्ठ नहीं मानती है बल्कि अत्याचारी मानती है। आत्मा से वरिष्ठ, तन, मन, हृदय के साथ साथ जो व्यक्ति आत्मा से भी सज्जन हो उसकी वरिष्ठता सबसे सर्वोत्तम होती है। साधु लोग अपने आध्यात्म और योग से सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए वे समाज में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं। संत जन इस पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वो जो व्यक्ति होते हैं वो पूरे परिवार को हृदय से ही अपना परिवार, पूरे संसार को ही अपना हृदय, अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए वो जो है
सबसे वरिष्ठ होते हैं और सबसे अधिक आत्मिक रूप का व्यवहार करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें सज्जन या संत कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते होंगे कि हृदय की भावनाओं में वरिष्ठता का कितना योगदान है। क्योंकि एक जो हमारे जो सज्जन होते हैं वो कह कि नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते भविष्यजना अन्ये च बद्रिकारा संति बहिरेव मनोहरा। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वो नारियल के समान होते हैं, बाहर कठोर तो होंगे लेकिन उनका हृदय अत्यंत कोमल, अंदर अत्यंत कोमल होता है। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।